वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माई के लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सिलेक्ट और वेयर क्लूज को, जिसके अंदर हमने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज किए थे। अब उन कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज करेंगे, जैसे एंड और नोट। इनका यूज हम क्यों करेंगे, क्या फायदा होगा इससे, ये प्रैक्टिकली जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे सीखा था वेयर क्लूज का ना, और यहाँ पे हमने कंडीशन भी पास कराई थी, जिसके अंदर हमने एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया था। लेकिन वेयर क्लूज में हम केवल एक ही कंडीशन लगा सकते हैं एक बार में, और यदि हमने जब मल्टीपल कंडीशन लगानी हो तो उसके लिए हम एंड और नोट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। किस प्रकार यूज़ करेंगे, मान लीजिए मैं एक बार टेबल को रन करा लेता हूँ, कंप्लीट टेबल ओपन करा लेता हूँ। यहाँ से मैं फ्रॉम एम्प्लॉई पूरी टेबल को मैं रन कराता हूँ। यहाँ पे देखिए, टेबल के अंदर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड आ गए, 6 रिकॉर्ड है। मैंने एक रिकॉर्ड और डाला है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मेरे पास जितने भी एम्प्लॉई हैं, इनमें मैंने देखना है कि जिनकी एज 18 और उससे से ज़्यादा हो, लेकिन वो 20 या 21 से कम हो। हमने सिर्फ वही एम्प्लॉई यहाँ पे गेट कराने हैं। तब हम कंडीशन यूज़ करेंगे वेयर के साथ। हम लगाएंगे एज ग्रेटर देन इक्वल 18 एंड एज लेस देन इक्वल 20 या 21। तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या होगा, एंड का मतलब पहले भी मैं आपको कई बार एग्जांपल्स में समझा चुका हूँ कि जितने भी हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं, हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं 2 ही कंडीशन यूज़ करें, मल्टीपल यूज़ कर लेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल भी बताऊँगा। एंड के अंदर जितनी भी हम कंडीशन देंगे वो सारी हमारी ट्रू होनी चाहिए, यानी कि ये एज को चेक करता हुआ जाएगा। जहाँ भी इसको 18 और उससे ज़्यादा मिलेगी वो, और जो 21 या 21 से कम मिलेगी वो उनके बीच की एज दिखाएगा ये। यदि एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो ये रन नहीं होगा। और हमको कोई पर्टिकुलर डेटा ही चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको चाहिए एज सिर्फ 18 वाले और एज 21 वाले। तो 18 एज के जितने एम्प्लॉई हैं वो आ जाएं, या फिर जो 21 के हैं वो एम्प्लॉई आ जाएं। कोई भी एम्प्लॉई हो 18 के या 21 के, तब हम यूज़ करते हैं और ऑपरेटर का। इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इनको लिखेंगे कैसे। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है सेलेक्ट फ्रॉम टेबल एम्प्लॉई। हमने लिख लिया टेबल एम्प्लॉई। यहाँ पे हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वेयर की, तो नीचे यूज़ करा लें, है ना। यहाँ पे यूज़ करा लेते हैं वेयर हम करेंगे एज ग्रेटर देन इक्वल 18, और एंड ऑपरेटर में यहाँ पे यूज़ कराता हूँ एंड एज लेस देन इक्वल 21 ले लें। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे और रन करा के देख लेंगे इसको। देखो यहाँ पे कौन से एम्प्लॉय आए, जो 18 और उससे ज़्यादा हैं बट 21 और उससे कम है। तो देखो 18, 19 और 20 3 आ गए। यदि मैं यहाँ पे इक्वल साइन हटा देता हूँ तो अब क्या होगा, अब भी यही आएंगे, क्योंकि 21 का कोई है नहीं। मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ 22 कराता हूँ एक बार, और अब रन कराता हूँ। देखो यहाँ पे फ़िलहाल तो वही एम्प्लॉई है, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल साइन करा लें साथ में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल साइन से 22 साल वाले एम्प्लॉय भी शामिल हो जाएंगे। रन करा के देखते हैं। देखो 22 का भी यहाँ पे एक एम्प्लॉय आ गया। तीसरी कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, यदि इधर ही मैं एक कंडीशन और डालूँ एंड सिटी, या फिर जेंडर यूज़ कर लेते हैं। चलो सिटी डाल के देख लेते हैं पहले। सिटी वो हमारी सिर्फ गुड़गांव के लिए, GGN के लिए इसी सिटी के एम्प्लॉय आए जो 18 और उससे ज़्यादा हो और 22 और उससे कम हो। रन करा लेंगे। यहाँ पे देखो इसने बिल्कुल मैच करा लिया ना, कह रहा है 18 और 19 के 2 ही एम्प्लॉय हैं जो सिर्फ गुड़गांव के हैं। इसी प्रकार हम मल्टीपल कंडीशन यूज़ करते चले जाएंगे। अब और की कंडीशन के अंदर मान लीजिए हमने यहाँ पे एज तो भाई 18 उससे ज़्यादा की बजाय यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लेस देन इक्वल 22, और यहाँ पे एंड की बजाय मैं यूज़ करूँ और ऑपरेटर और सिटी GGN। ठीक है, इतना हम हटा देते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, देखो एंड की कंडीशन में तो वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और इस स्थिति में और की स्थिति में वो ये सही हो या फिर ये वाली सही हो, कोई सी भी एक ट्रू होगी, ये रिजल्ट निकाल के दे देगा। रन करा देते हैं। देखो इसने ये एम्प्लॉय निकाल के दे दिए जो लेस देन इक्वल 22,
जो 20 से कम के थे वो भी, और जो GGN के थे वो भी। तो यहाँ पे देखो गुड़गांव के तो 2 ही है, एक दिल्ली का एक मुंबई का आ गया। क्यों? क्योंकि इसने दूसरी वाली कंडीशन भी मैच कराई है जो 22 से कम की है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसकी जगह एक और लिख देता हूँ, सिटी इक्वल दिल्ली, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे कह रहा है दिल्ली सिटी या गुड़गांव सिटी, कोई से के भी एम्प्लॉय हो वो डिस्प्ले हो जाए। तो इस बार मैं रन कराता हूँ, देखो यहाँ पे दिल्ली और गुड़गांव के ही एम्प्लॉय आए हैं। लेकिन इसके साथ मैं तीसरी कंडीशन भी यूज़ कराऊँ कि वही एम्प्लॉय आए जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स हों। इधर मैं यूज़ कराता हूँ एंड और जेंडर इक्वल मेल, ठीक है। तीसरी कंडीशन में मैंने ये भी डाल दिया। तो अब क्या होना चाहिए, देखो रन कराते एक बार, मैं यहाँ पे रन कराता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास एक मिस्टेक आ गई, इसने गलती कर दी है ना। एक तो दिल्ली और गुड़गांव के तो हमको चाहिए, या तो दिल्ली के हो या गुड़गांव के, तो इसने या दिल्ली के हो या गुड़गांव के एम्प्लॉय निकाल दिए। साथ में हमने चाहिए था सिर्फ मेल, जेंडर मेल हो। तो यहाँ पे देखो एक फीमेल जेंडर भी आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको जैसे ही वेयर के अंदर सिटी मिली, ये इसको कंप्लीट मैच करा रहा है। पहले इसको रन करा रहा है और इसको रन करा दिया तो ये एम्प्लॉय आएगा, उसके बाद इसको रन करा रहा है। हम चाहें कि इनको मैच कराने के बाद इसके साथ ये कंडीशन रन हो, तब देखो इधर सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपने, ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और इधर कर देना है ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट्स ओपन होगी, पहले इनको मैच कराएगा और इनकी जो कंडीशन होगी उसके साथ इसको मैच कराएगा। और अब हम रन कराते हैं यहाँ पे, देखो अब रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आएगा। बस ये यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रखना था आपने। अब नोट का समझते हैं, नोट किस प्रकार काम करता है। मैं कंडीशन ही यही रहने देता हूँ, यहाँ से ये वाली कंडीशंस मैं एक हटा देता हूँ और सिर्फ यही रखता हूँ। और नोट के लिए हमने नोट ऑपरेटर को फर्स्ट में लगाना पड़ता है, हम यहाँ पे लगाएंगे नोट ऑपरेटर को। अब नोट ऑपरेटर इन दोनों से विपरीत काम करेगा, यानी कि इनसे उल्टा करेगा। ये क्या करेगा, नोट यानी कि सिटी दिल्ली और सिटी गुड़गांव, इनमें से ये या ये कोई सी भी एक सिटी हो वो हमको नहीं चाहिए, उनसे हटके चाहिए ना, उनसे उल्टा चाहिए। इसका मतलब नोट का मतलब हमको ये दोनों सिटी नहीं चाहिए, ये जहाँ पे मिल जाए या ये जहाँ पे मिल जाए वो डेटा हमको नहीं लेना है, हमको दूसरा डेटा लेना है, तब नोट काम आएगा। यहाँ पे हम इसको रन करा लेते हैं। देखो यहाँ पे इसने भी वही काम किया, इसने पहले तो क्या कर लिया, दिल्ली को ढूंढा या गुड़गांव को ढूंढा। तो इसने नोट के साथ दिल्ली को तो हटा दिया क्योंकि पहले इसको यही मिला और ये हमको दोनों ही नहीं चाहिए थे, तो इसने पहले वाले को तो हटा दिया लेकिन ये दिखा दिया। तो एक कंडीशन काम करी नोट के साथ। यदि हमने दोनों ही कंडीशन काम करानी है उस स्थिति में भी हम क्या करेंगे, हम इनको ब्रैकेट्स में डालेंगे इस प्रकार से, ताकि नोट इन दोनों पे काम करे, किसी एक पे नहीं। और अब रन करा देंगे। देखो अब आपके पास ना तो दिल्ली के एम्प्लॉय आएंगे ना गुड़गांव के एम्प्लॉय आएंगे, या और भी कंडीशन आपने ब्रैकेट्स में डाली है तो वो भी काम नहीं करेगी। सिर्फ वो एम्प्लॉय आएंगे जो इनके नहीं थे। नोट का काम होता है इनसे उल्टा। छोटे एग्जाम्पल के लिए मैं आप समझाता हूँ, फिर से छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे एज ही करता हूँ, एज ग्रेटर देन इक्वल 20 या 22। तो जैसे मैंने ग्रेटर देन इक्वल 22 किया तो क्या आना चाहिए था, हमारा आना चाहिए था जो जिसकी एज 22 और उससे ज़्यादा है। एक बार मैं नोट हटा दूँ, देखो नोट हटाता हूँ और रन कराता हूँ यहाँ पे, तो देखो सारे एम्प्लॉय वही आए जिनकी एज 22 या उससे ज़्यादा है ना। लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करूँ साथ में अब नोट ऑपरेटर, तो सिर्फ यही एम्प्लॉय नहीं आएंगे जो आ रहे थे, इनसे हट के दूसरे एम्प्लॉय आएंगे क्योंकि उल्टा काम करेगा। वेयर नॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, यानी कि वो डेटा नहीं आए जिनकी एज 22 और उससे ज़्यादा है ना। रन करा लेते हैं। देखो इस बार वो एम्प्लॉय नहीं आएंगे जिनकी एज 22 और उससे ज़्यादा है, क्योंकि हमने नोट यूज़ किया है, तो उनसे अलग एम्प्लॉय यहाँ पे सारे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि हमने मल्टीपल कंडीशन यूज़ करनी होती है तब हम एंड और उल्टा करना हो तो नोट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।